हाय आज मेरा डे 1 है बीइंग अ साइंस स्टूडेंट एमबीए का जो सेम 1 की प्रिपरेशन करने का। आज मैंने जो चैप्टर स्टार्ट करा वो इकोनॉमिक्स में करा। जो हमारे सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, उसका नेम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और जो चैप्टर 3 है वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर में हम फर्म के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे और जो सप्लाई साइड का डिसीजन मेकिंग है उसके बारे में चीज़ें, उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये हम चीज़ें सबसे पहले मैंने इस चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करा। तो लास्ट चैप्टर हमारा जो था वो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई था, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं और जो आगे हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, प्रोडक्शन और कॉस्ट के बारे में पढ़ा कि प्रोडक्शन क्या होता है, जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स जो लास्ट में जो बनता है। और कॉस्ट क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ पैसा आप लगाते हो उस कॉस्ट उस प्रोडक्ट उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में। प्रोडक्शन फंक्शन वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट मेन फैक्टर्स हमने यहाँ पे लैंड और लेबर पढ़ा है। इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्यू से रिप्रेजेंट करा है एंड एफ एल के इक्वल है वो। उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा जैसे टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। और ये काफ़ी इजी है। टोटल में सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है, एवरेज में टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना है, आपके जो यूनिट्स और वेरिएबल फैक्टर्स हैं। एंड मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है, जो फर्स्ट लिया था जो सेकेंड लिया था उसका। फिर हमने एक कर्व के बारे में पढ़ा और मार्जिनल प्रोडक्ट को निकालने का एक और फॉर्मूला है जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि उसमें रिलेशनशिप क्या होता है मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट में। एंड उसके बाद अगर प्रोडक्शन शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन, तो अगर शॉर्ट रन है तो लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। एंड उसमें ये 3 स्टेजेस होती हैं जहाँ पे हम इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स या नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं। और अगर लॉन्ग रन है तो हमने उसमें सब रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा है। रिटर्न्स टू स्केल, जो ये यहाँ पे रिटर्न्स टू आपका स्केल है, इसमें हमने आइसोक्वांट कर्व्स एंड आइसोकोस लाइंस के बारे में पढ़ा है। जो वेरिएबल प्रोपोर्शन वाली चीज़ है उसमें हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हम एक फैक्टर को फिक्स्ड रखते हैं और सारे फैक्टर्स को हम वेरिएबल रखते हैं, और फिर उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं हमारे प्रोडक्शन में। लेकिन और यहाँ पे हम पढ़ते हैं रिटर्न्स टू स्केल में कि हम अपने आउटपुट को सेम रखते हैं, और आउटपुट को हम सेम रखते हैं और किस तरीके से हमारे जो सारे फैक्टर्स हैं इस बार वेरिएबल हो जाते हैं। और हमने यही पढ़ा है, जो ये आइसो क्वांट कर्व है इसमें भी हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले, इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लें कि हमारा आउटपुट सेम हो। तो हमने ये चैप्टर आज कंप्लीट किया है। इस चैप्टर्स के लेकिन कुछ क्वेश्चंस रहते